Hello बच्चों, so now we are going to discuss about nuclear density. Okay बच्चों, तो न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझना. So let's say बच्चों we have a nucleus जिसमें बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे प्रोटॉन्स हैं और उसमें छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं. आप ध्यान रखें, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. कीप इन माइंड. ठीक है, तो इनको अपन ने लेट सपोज m ले लिया. क्या ले लिया बच्चों? m ले लिया. तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? m. मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? m है. और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. ध्यान रखना बच्चों, न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं अपन इसको? न्यूक्लियॉन्स. तो ये बच्चों आप लोग ध्यान रखो, द कॉमन नेम फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. चलो बच्चों, अब इसमें कितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे टोटल? सो विल से ए होंगे. ए इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है बच्चों, ए हमने क्या ले लिया यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है बच्चों. अच्छा, अब ये बताओ कि टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना होगा बच्चों? तो मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन. दिस इज द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस. अच्छा, अब बच्चों बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल मास ऑन टोटल वॉल्यूम. ठीक है बच्चों, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. अगर न्यूक्लियस का रेडियस कैपिटल आर है तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप कैसा होता है बच्चों? स्फेरिकल शेप होता है. ठीक है, ओके. अब इसमें देखो बच्चों क्या कंडीशंस हम लगा सकते हैं. दिस वी गॉट m इंटू ए. नाउ अपन ने बच्चों आर नॉट का एक फॉर्मूला निकाला था. इफ यू रिमेंबर बच्चों, एज वी नो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी हैव ऑलरेडी derived the expression of r which is equals to r naught a to the power 1/3. and now we are just putting the value of r. तो r का वैल्यू पुट करने पे बच्चों क्या मिलेगा? यहाँ पे ये मिलेगा अपन को. देखो आप ध्यान से, r naught a to the power 1/3, a to the power 1/3 is a to the power 1/3 to the power whole cube. ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने पावर यहाँ पे पुट कर दी और हमने आर की वैल्यू भी पुट कर दी. आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर नॉट ए टू द पावर 1/3 एंड देन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? अपना आंसर आ चुका है. अपना आंसर आ चुका है. देखो ये हो गया, 4/3 को कर दो 3/4, नीचे पाई रहेगा बच्चों, एंड आर नॉट का क्यूब. ठीक है बच्चों, एंड ए की पावर 1/3 का होल क्यूब इज ए. क्योंकि बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, तो बच्चों यहां से ए भी कट गया, तो अपना आंसर आ गया बच्चों. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी. ओके बच्चों, एंड न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. तो ये बच्चों आप ध्यान रखें, न्यूक्लियर डेंसिटी दुनिया के जितने भी न्यूक्लियस होंगे सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी. देखो न्यूक्लियर डेंसिटी ए पे डिपेंड नहीं कर रही ना, मतलब मास नंबर पे न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती. इसका मतलब ये हो बच्चों कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो दुनिया के सारे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी. लाइक हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की, आयरन की. जैसे आयरन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप लोग ऐसे कभी मत बोल देना कि आयरन का जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा डेंस होता है. नहीं, दुनिया के सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर. ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, that nuclear density for every nucleus is same and it does not depend on mass number. तो बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या आया? न्यूक्लियर डेंसिटी का जो फाइनल फॉर्मूला आया है वो कितना हुआ बच्चों? 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब. अब बच्चों इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी की सारे टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है. न्यूक्लियर डेंसिटी. ओके, अब बच्चों देखो इसमें अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. 3m कितना होता है बच्चों? दैट इज 1.67 इंटू 10 to the power -27.
तो बच्चों दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियन। देन नीचे कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, पाई हो गया। आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। और बच्चों इसको सॉल्व करने पे जो न्यूक्लियर डेंसिटी आती है दैट इज 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो बच्चों ये न्यूक्लियर डेंसिटी अपन को मिल चुकी है। अब जो ये न्यूक्लियर डेंसिटी है बच्चों, ये दुनिया के हर एक न्यूक्लियस के लिए यही होती है। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी के फॉर्मूले में आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, उसमें ना तो मास नंबर है ना तो एटॉमिक नंबर है, ये चीजें नहीं है बच्चों। ये चीजें न्यूक्लियर डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है बच्चों, सो एवरी न्यूक्लियस हैव सेम डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, तो आयरन की अपन को ऐसा लगता है ना कि आयरन की न्यूक्लियर डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। आयरन की जो होगी वही हाइड्रोजन की होगी, वही हीलियम की होगी। सो न्यूक्लियर डेंसिटी सारी दुनिया के जितने भी न्यूक्लियस हैं सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है बच्चों, सेम है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द atomic number or mass number or size of the nucleus. Okay, so each nucleus have same nuclear density. Okay,